12 के छात्र हैं, आपका ये भौतिकी यानी फिजिक्स का एग्जाम है तो लेकर आ चुके हैं इसका रियल प्रश्न पत्र। ठीक है, ये 50 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है। आपका विषय कोड 117 रहने वाला है। 1 घंटा 30 मिनट का ये पेपर रहने वाला है। आपका देखिए यहाँ पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा लिखा गया क्लास 11 मंथली एग्जामिनेशन मई 2024 कक्षा 11वीं मासिक परीक्षा 2024 का। अगर इस पेपर को डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में या फिर हमारे व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो 62 010 82 403 पर SMS करके या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा उस पर क्लिक करके कोई भी ज्वाइन हो सकता है। बॉय हो या गर्ल सबके लिए सेफ ग्रुप बनाया गया है। ठीक है, कोई भी ज्वाइन कर सकता है। चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा और अच्छे से दिखेगा। ठीक है, पानी का ट्रिक बिंदु है कितना है 273 केल्विन, 100 केल्विन, 273.16 केल्विन, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 273 केल्विन। ठीक है, 273 केल्विन। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। वह तापमान जिसका आंकिक मान सेल्सियस और फारेनहाइट पैमाने पर समान होता है 40 डिग्री, -40 डिग्री, 100 डिग्री और 276 डिग्री। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, बी हो जाएगा -40 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तांबे के प्लेट के बीच में छेद पर प्लेट को गर्म करने पर छेद का व्यास सदैव बढ़ता है, सदैव घटता है, समान रहेगा, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सदैव आपका जो होगा ना वो बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है। पानी के उपयोग ही शीतलक के रूप में किया जाता है क्योंकि इसका घनत्व का अधिक रहता है। ठीक है, इसकी विशिष्ट ऊष्मा कम होती है, इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, इसका घनत्व अधिक होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसकी विशिष्ट ऊष्मा जो होती है ना वो अधिक होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, सी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है तरल अवस्था से गुजरने बिना ठोस अवस्था में वाष्प अवस्था का परिवर्तन क्या कहलाता है? संगलन कहलाता है, विनिमय कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाता है या ऊर्ध्वापतन कहलाता है? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, ऊर्ध्वापतन कहलाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है। उपमा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचारित करने में माध्यम आवश्यकता होती है। संरचना होती है, संवहन होती है, विकिरण होती है, इनमें ये भी दोनों होता है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर विकिरण होती है। ठीक है, यहाँ तक आपका 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दिए, वीडियो अपने दोस्तों के पास भी व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर या इंस्टाग्राम पर शेयर कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है। देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, थोड़ा सा बड़ा कर दे रहे हैं, क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, क्वालिटी बढ़ा दीजिएगा अच्छे से दिखेगा। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन है। मिट्टी का घर गर्मियों में ठंडे और सर्दियों में गर्म होते हैं। ठीक है, सर्दियों में गर्म होते हैं क्यों? तो मिट्टी की ऊष्मा का कुछ सुचालक है, मिट्टी ऊष्मा का अतिचालक है, मिट्टी ऊष्मा का कुचालक है, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा मिट्टी ऊष्मा का क्या हो जाएगा अतिचालक है, इसलिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन यहाँ से दिया हुआ है आपका, यहाँ पर दिया हुआ है किसी गर्म वस्तु से निकलने वाले तापीय विकिरण का वेग चलता है 330 ms 2 × 10⁻8 ms, 1200 ms या 3 × 10⁻8 ms की पावर -1 या फिर। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है। ऊष्मागतिकी का शून्यक नियम का अवधारणा को आगे बढ़ाता है। आंतरिक ऊर्जा, ऊष्मा का मात्रा, दबाव या तापमान? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा तापमान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है। इस वीडियो में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों करवाने वाले तो अंतिम तक बने रहिएगा। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है केवल तापमान पे, केवल आयतन पे, केवल आयतन और तापमान दोनों पे, न तो आयतन न पर तापमान पर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा केवल तापमान पे। अगला क्वेश्चन दिया परिवर्तन में गैस के दिए गए द्रव्यमान का गैस के दबाव का आयतन किस नियम के अनुसार है? तो पीवी के स्थिरांक पर, पीवी के स्थिरांक पर, पीडब्ल्यू वाई के स्थिरांक पर या फिर पी माइनस वाई के स्थिरांक पर? राइट आंसर हो जाएगा पीवी के स्थिरांक पर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है। एक कानो इंजन भाप बिंदु पर बर्फ बिंदु के बीच में काम कर रहा है, इसकी दक्षता होगी, दक्षता क्या होगी? तो 26.8% होगी। ठीक है, 26.8% होगी। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन दिया है 25% दक्षता वाले एक रेफ्रिजरेटर का निष्पादन गुणांक होएगा, 1 होगा, 3 होगा, 5 या 7? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, 3 हो जाएगा। चलिए एक ताप इंजन की दक्षता एन है, यदि स्रोत का सिंक में प्रत्यय का तापमान 100 केल्विन कम किया जाए तो इंजन का दक्षता होगी, बढ़ेगी, घटेगी, स्थिर रहेगी या एक रहेगी? तो क्या हो जाएगा बढ़ेगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मागतिकी का निर्देशांक नहीं है? कौन? गैस स्थिरांक, दबाव, आयतन या तापमान? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा गैस स्थिरांक। ऑप्शन नंबर
ए हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। मेयर का सूत्र पूछ रहा है। मेयर का सूत्र पूछा है CP माइनस C1 बराबर आर पूछ रहा है CP बटे में CB बराबर आर, CP माइनस CP आर पूछा है CB बराबर, तो राइट आंसर क्या है CP माइनस CB बराबर आर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि कोई आदर्श गैस आरंभिक अवस्था में अंतिम अवस्था तक संपातापीय प्रक्रिया से गुजरती है तो इसके दौरान आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। कितना होता है? DU बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, DU बराबर 0 हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन यहाँ से 17 नंबर क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो रहा है। अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा धुधरावन आया, लेकिन आपको ध्यान नहीं देना। 1-2 क्वेश्चन ही ऐसा हुआ है। इसके डायरेक्ट आंसर देखते हैं। ऊर्जा संरक्षित रहती है, 18 का सी हो जाएगा। तारे का रंग संकेत है इसके किस पर? तो इसका रात हो जाएगा ताप पर। ठीक है, ताप हो जाएगा इसके टेम्परेचर पर। चलिए नीचे साफ दिया 1-2 क्वेश्चन ऐसा हो गया। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो रहा है। 20 नंबर, यदि किसी निकाय में आयतन का संकुलन होता है तो निकाय द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? क्या होता है? ऋणात्मक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है? तो तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होता है। के होता है। के कहाँ दिया? ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ताप क्षमता किन दो गुणनफल है? ताप क्षमता को गुप्त ऊष्मा एवं पानी का आयतन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तापीय संकुलन तात्पर्य किसकी समानता से है? किसकी है? तो तापमान से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा आपका। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। गैस तापमानी सरल तापमानी से अधिक सुग्राही होती है, क्यों? विशिष्ट ऊष्मा कम होती है, विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, कि विस्तार के अधिक गुणांक है, कि हल्का होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन, किसी वस्तु का तापीय विस्तार गुणांक निम्नलिखित में से किस गुण पर निर्भर करता है? किस पर निर्भर करता है? ताप पर, आकार पर, स्थिति ऊर्जा पर, या आकृति पर? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ताप पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन, जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो उसका आयतन घटता है, बढ़ता है? पहले घटता है फिर बढ़ता है, फिर मतलब कुछ भी नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या जाएगा? पहले घटता है फिर बढ़ता है। झील में ऊपरी सतह पर वायुमंडलीय ताप -10 डिग्री सेल्सियस जमा हुआ है। इस झील के ऊपर तापमान साधारण होगा। क्या होगा? 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा घटना उत्क्रमणीय है? कौन है? तो हाथ की रगड़ से ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है। मतलब अगर हाथ गर्मियों के दिनों में, देखिए ठंडों के दिनों में, गर्मियों नहीं ठंडों के दिनों में हमारे हाथ को सिकुड़ते हैं, जैसा देखिए ये हाथ है, दोनों को नज़दीक लाकर ना रगड़ते हैं ना, तो इससे ऊष्मा का उत्पन्न होता है। ठीक है, ऊष्मा उत्पन्न होता है। ठीक है, मान लीजिए ये पहला हाथ है, ठीक है, ये A1 हाथ है, ये A2 हाथ है। ठीक है, इन दोनों को पास लाकर हाथ को रगड़ रहे हैं तो ऊष्मा का मतलब गर्म हो जाता है ना हाथ, उसी के बारे में बोला है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देख लेते हैं क्या क्या आया है सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका। देखिए यहाँ पर दिया है, किसी ऊष्मा भंडार में जब तक निश्चित मात्रा में ऊष्मा निकाली जाती है तो उसका तापमान क्या हो जाता है? स्थिर रहता है। निम्नलिखित में किसकी विमीय का समान रहता है? किसका हो जाता है? कार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आइए यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देख लेते हैं। इन सभी का उत्तर आपको व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो जाएगा, या फिर 62 010 82 403 पर SMS करके ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न है। समझाइए कि एक बड़ी परावर्तकता के वाले पिंड दुर्बल उत्सर्जक होता है। ठीक है, और रुद्धोष्पन दीवार में डायनमो की दीवार का अंतर बताना है। CP - CB के गैस के प्रमुख विशेषता के बारे में लिख देना है। साफ रातें बादल वाली रातों की ठंडा होती है, क्यों? क्योंकि हवा के कारण जो बादल होते हैं ना, वो बादल मतलब हवा को रोक लेते हैं। ठीक है, नीचे की ओर, इसलिए होता है। किसी ठोस विशेष ऊष्माधारिता को परिभाषित करना है। गाड़ी चलाते समय क्यों वायु का दाब बढ़ता है? ठीक है, तो सामने से वायु का दाब बढ़ता है। जब हम चालन करते हैं ना तो सामने से वायु का दाब आता है, इसीलिए वायु दाब बढ़ता है। पूर्ण रुद्वासम परिवर्तन के लिए एक आवश्यक शर्त को लिखना है। ऊष्मा और कार्य में अंतर लिख देना है। ऊष्मा मतलब आप जैसे मान लीजिए आग है, और कार्य में इसका अंतर लिख देना। स्टीफन वेल्टमैन के नियम को लिखना है। किसी गैस के CP - CB के बड़ा होता है, ऐसा क्यों? ठीक है, और नीचे दीर्घ प्रश्न है। न्यूटन के शीतलन का नियम लिख लेना है। ठीक है, पहला नियम लिख लेना है न्यूटन का। यहाँ पर देखिए विन विस्थापन के नियम को लिख लेना। ऊष्मा की आंतरिक ऊर्जा का लिख लेना। ऊष्मा की गतिकी के नियम को लिख लेना। ठीक है, देखिए 15 नंबर हो गया। यहीं तक आपका क्वेश्चन था। अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और कमेंट में बताइएगा आप लोग बिहार में कहाँ से हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।